सो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड सेशन है और इसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे जो कि हमारा टॉपिक था रिएक्ट नेटिव नेविगेशन का। तो अगर किसी को लास्ट सेशन से कुछ पूछना है तो बता दें, जब तक मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। कोई भी सवाल हो तो आई वुड वांट कि थोड़ी सी इंटरेक्शन रहे, तो किसी को कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ अभी स्टार्ट कर सकते हैं। हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेंगे एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। तो आज का जो टॉपिक है हमारा ऐसा है कि हम जो ऐप्स को देखते हैं रियल लाइफ अगर नेविगेशन इन रिएक्ट नेटिव बेसिकली क्या होता है, हम लोग जो भी ऐप खोलते हैं तो उसमें हमें बॉटम नेविगेशन दिखती है, करती है टू नेविगेट बिटवीन डिफरेंट स्क्रीन्स। इफ आई ओपन दिस तो यहाँ पर हमारे पास एक बॉटम नेविगेशन बना हुआ है, ये आइकन डिफरेंट स्क्रीन पर जा रहे होते हैं। आज हम लोग देखें बस सारी रियल वर्ल्ड ऐप्स में ये वाला काम बिल्कुल हुआ हुआ होता है। तो देख के चल रहे हैं कि हम कैसे बना सकते हैं अपना एक कस्टम। तो आज जो मैं बनाऊँ दिखाऊंगा वो आई एम नॉट सेइंग कि वो चाहूंगा मैं कस्टम जब रियल लाइफ में बनाएंगे तो हम लोग लाइब्रेरी की नेविगेशन वाला यूज़ करेंगे, तो मैं आपको वही बता दूंगा वो कैसे यूज़ होगा। ठीक है, सो हम लोग बिगिन करते हैं अपने प्रोजेक्ट इनिशिएशन से। ये हमारा सेशन 3 है। मैं लास्ट की सेशन की भी नोटबुक पुश कर दूंगा। सॉरी, सारा काम तो हमने इसी में किया हुआ था, तो वो मैं इसको पुश करना बाकी है बस। और सेशन 3 में हम लोग आज अपना नया प्रोजेक्ट इनिशिएट करेंगे। अच्छा अब्दुल रहमान, जब भी मेरी आवाज़ अगर कोई बंद हो जाए तो मुझे बता देना, ठीक है। तो हम लोग अपना प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, एक्सपो इनिट रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। आई होप यू रिमेंबर कि हमें प्रोजेक्ट कैसे इनिशिएट करना होता है, तो आज दोबारा से हमने कर लिया ताकि कोई भूल गया हो तो उस पर रिवाइज हो जाएगा। सो वी विल चूज अ ब्लैंक स्लेट और हमारा एक ब्लैंक टेम्पलेट खुल जाएगा। जब तक ये प्रोजेक्ट इंस्टेंशिएट हो रहा है तब किसी को कोई सवाल है अभी भी तो दे कैन स्टिल आस्क मी। किसी का कोई भी सवाल हो, कुछ पूछना हो तो आई एम हेयर टू आंसर राइट नाउ। ठीक है, तो हमारे प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा है। हम लोग आज अपनी रिएक्ट नेटिव नेविगेशन पे काम करेंगे और हम लोग देखेंगे मुख्तलिफ लाइब्रेरीज भी जो होती हैं आइकन की, हमने लास्ट टाइम देखी थी कि हमने कैसे यूज़ करना है और नेविगेट। पहले हम लोग जो करेंगे स्क्रीन बनाएंगे, पहले स्टेप हमारा हम लोग काम करते हैं, आप अपने स्टेप चेक करें क्या क्या करेंगे पहले। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डिफरेंस स्टेप 1 हम लोग स्क्रीन्स बनाएंगे। स्क्रीन्स बहुत सिंपल होगी, इसमें हम लोग सिर्फ टेक्स्ट लिखेंगे बीच में स्क्रीन्स। तो हम लोग क्या करेंगे, तो लाइब्रेरी की नेविगेशन की रिएक्ट नेटिव, ठीक है, ये हमारा स्टेप 2 होगा। उसके बाद लाइब्रेरी यूज करते हुए कनेक्टिंग यूजिंग रिएक्ट, ठीक है। तो ये और इसके बाद हम लोग एक अच्छा काम करेंगे जो हमें करने की जरूरत और स्टेप 4 हमारा ये होगा and will make it सकते हैं, ठीक है। यूजिंग रियल लाइफ प्रोजेक्ट, ये रियल लाइफ में जरूरत नहीं है, रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स गुड फॉर लर्निंग, ठीक है। सो हम लोग हैं हमारा प्रोजेक्ट इनिशिएट हो रहा है अभी भी। ओके, जब तक ये होता है हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, इसके अलावा जब तक ये होता है मैं काम करता हूँ, आपको ये बता दूं कि यहाँ लिखेंगे रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। सो यहाँ पर फर्स्ट लिंक आपको जो मिलेगी रिएक्ट नेविगेशन .org, यहाँ पर जाएंगे आप एंड रीड डॉक्स। डॉक्यूमेंटेशन से मैं आपको हमेशा बताता हूँ क्या है, हमें इसको यूज़ करना सीखना पड़ेगा। गाइड दी हुई कि हाउ टू गेट स्टार्टेड, और मैं इसका यूज़ करके आपको बताऊंगा कि कैसे हम लोग अपने प्रोजेक्ट में नेविगेशन सेटअप करते हैं, ठीक है। आई थिंक प्रोजेक्ट हो गया है, सो लेट्स सी डी इन टू रिएक्ट नेटिव नेविगेशन और अपना कोड खोल लेते हैं, VS कोड, ठीक है।
तो हमारे पास यहाँ खुल गया है। तो सबसे पहले मेरी जो कुछ प्रैक्टिस होती है उसको मैं फॉलो करता हूँ। सो आई विल ट्राई टू क्रिएट फोल्डर्स। अब तक हमने लास्ट सेशन में हमने क्रिएट किया था कंपोनेंट्स के फोल्डर। अब हम लोग क्रिएट करेंगे स्क्रीन्स पे जा रहे हैं हम लोग। नेविगेट बिटवीन स्क्रीन्स होती है ना, कि हम लोग एक स्क्रीन फॉर एग्जांपल यहाँ पर थी हमारे पास, अ, ये स्क्रीन्स थी कि हम लोग कभी होम पेज पे होते हैं, कभी दूसरी प्रोफाइल स्क्रीन पर होते हैं। तो हम लोग नेविगेट कर रहे हैं बिटवीन स्क्रीन्स, और स्क्रीन के अंदर जो होते हैं वो कंपोनेंट्स बने होते हैं। फॉर एग्जांपल ये हेडर कंपोनेंट है, फिर आपके पास पोस्ट कंपोनेंट होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग फेसबुक की ऐप की बात कर लेते हैं, लेट्स टेक दिस ऐप, इसको ले लेते हैं। तो ये कैसी ऐप है? इसमें इसमें बेसिकली आपको वो बताया हुआ कि समझिए होम स्क्रीन की ऐप है, उसमें टॉप नेविगेशन है और यहाँ पर नेविगेट हो, ये दो टैब नेविगेशन दी हुई है। तो इस तरह आज कुछ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग फोल्डर क्रिएट कर लेंगे अपना, और एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं हम लोग कंपोनेंट्स का। आई होप कि यहाँ चीज़ सबको क्लियर हो गया, स्ट्रीम कंपोनेंट्स ये सब क्या है, बिकॉज अगर ये क्लियर नहीं है तो फिर सेशन समझने में मसला होगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो कि हमारी मेन फाइल है, इसमें से इसकी हमें कोई जरूरत नहीं होगी। ठीक है, और हम लोग जाते हैं सबसे पहले हम लोग होम स्क्रीन RNFE शॉर्टकट आई होप याद हो आपको कैसे क्रिएट करते थे पहली होम स्क्रीन। हमने वो क्रिएट किया होम स्क्रीन, और मैं यहाँ देखेंगे हमें सबसे पहले हम ये भी देखेंगे वाइल हम लोग कि हमें नेविगेशन की जरूरत क्यों है। फॉर एग्जांपल होम स्क्रीन रेंडर करानी है अपने npm स्टार्ट, तो npm स्टार्ट रन हो रहा है मेरा प्रोजेक्ट। अच्छा प्लीज आपको कुछ सवाल हो चैटर बॉक्स में डाल दें या अपने आप को, ठीक है। बता देता हूँ। तो ये हमारा प्रोजेक्ट खुल गया है ब्राउजर पे, और ऐप खोलने पे लाइक थोड़ा सा हैवी हो जाता है, तो हम ब्राउजर एंड में पहले मैं ऐप पे दिखा दूंगा आपको। तो इट्स लोडिंग। आई थिंक या सो या हमारे पास उसको मैं पास टेक्स्ट नहीं दिख रहा है, एक मिनट। रेंडर, ओके रेंडर ही नहीं हुआ ना अभी। तो यहाँ पर हम डालेंगे अपने कंपोनेंट को कॉल करेंगे होम स्क्रीन तरीके से, और हमारे पास होम स्क्रीन आ गई बीच में। ठीक है, ये हमारी पहली स्क्रीन है। अब फॉर एग्जांपल मैं एक और स्क्रीन बनाता हूँ, लेट्स से प्रोफाइल स्क्रीन। ठीक है, प्रोफाइल स्क्रीन डॉट जेएस RNFE, और मैंने यहाँ लिख दिया प्रोफाइल स्क्रीन। डिस्प्ले कराना है तो मुझे इसको हटाना पड़ेगा, और मैं यहाँ पर लिखूंगा प्रोफाइल स्क्रीन, तो ये मेरे पास चेंज हो जाएगा। तो मेरे पास दूसरी स्क्रीन आ रही है अब। लेकिन रियल वर्ल्ड ऐप्स में ऐसा तो नहीं होता ना, हम लोग क्लिक करते हैं तो वो डायनामिकली दूसरी स्क्रीन पर जाते हैं। तो कुछ मैकेनिज्म है, कुछ बटन पे हम लोग प्रेस कर लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ लॉजिक लगा रहे हैं, राइट बेसिकली। तो हमें वही मैकेनिज्म, लेकिन रियल जो ऐप्स में कहते हैं उसको कहते हैं नेविगेशन लगाना। तो हम वही लगाने जा रहे हैं। तो हमने पहले अपनी स्क्रीन को थोड़ा सा डिजाइन कर देख लेते हैं क्या करना है हमें ना। डिजाइन वगैरह हम आज कुछ नहीं करेंगे, हम सिर्फ नेविगेशन पे काम करेंगे। तो नेविगेशन के फिर हम लोग यहाँ पर इस पे आ जाते हैं डॉक्स पे। डॉक्स हमें कहता है कि कुछ प्री रेक्स हैं आपके पास, आपके पास सब कुछ होना चाहिए। अगर आप एक्सपो यूज कर रहे हो तो ये होना चाहिए, ब्ला ब्ला ब्ला। सबसे पहले हम लोग चीज़ें इंस्टॉल कर लेते हैं। तो हम लोग सबसे पहले इंस्टॉल कर रहे हैं रिएक्ट नेविगेशन नेटिव। तो मैं इसको बंद करता हूँ, ठीक है। और मैं दरअसल इस पर प्रेफरेंस कर दिया, मैंने इसको इंस्टॉल कर दिया। इसके बाद एक सो आपके पास कुछ एडिशनल डिपेंडेंसीज है, ये खुद अगर रिएक्ट नेटिव कर रहे हो तो उसके लिए डिपेंडेंसीज है। क्योंकि मैं एक्सपो यूज कर रहा हूँ तो मैं ये कॉपी करूंगा और इसके बाद ये इंस्टॉल करूंगा। ये बेसिकली कनेक्ट करेंगे हमारी रिएक्ट नेटिव नेविगेशन को एक्सपो के साथ, ताकि नेविगेशन बड़ी स्मूथ हो। ठीक है, ये भी मैंने इंस्टॉल करा दिया। ठीक है, तो इतना मुश्किल नहीं होता, थोड़ी बहुत आपको डॉक्यूमेंटेशन पढ़नी पड़ती है कि क्या चीज़ इंस्टॉल करनी है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं कि हेलो रिएक्ट नेटिव नेविगेशन। ये बताएगा हमें कि कैसे सेटअप करना है आपको अपना कोड। ठीक है, तो यहाँ जब तक ये डाउनलोड हो रहा है, इंस्टॉल हो रही लाइब्रेरी, तो देखते हैं हम लोग क्या बता रहा है। इंस्टॉलिंग द नेटिव स्टैक नेविगेटर, ये कह रहा है कि सबसे पहले आपको यहाँ भी एक और चीज इंस्टॉल करनी है, नेटिव स्टैक। स्टैक क्या होता है?
अगर आप कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड से तो आपने सुना होगा कि स्टैक होता है कि एक के ऊपर एक चीज़ रखते हैं, लाइक बुक ऑफ स्टैक्स। तो हम लोग क्या करेंगे, स्क्रीन्स को एक के ऊपर एक रखते हैं, और जैसे ही हमें कुछ नेविगेट करना होगा तो हम उसको पुश कर दें कि यहाँ जाओ वहाँ जाओ। इस तरीके से नेटिव तरीके से समझा रहा हूँ मैं, और हम लोग उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी देख लेंगे कि किस तरीके से काम करती हैं चीज़ें। तो ये हो गया। अब मैं यहाँ पर एक रूट, ये स्क्रीन्स का फोल्डर है, कंपोनेंट्स अभी खाली हैं, यहाँ पर मैं बनाता हूँ अपना एक, उसका नाम होगा नेविगेशन डॉट जे एस। सारी नेविगेशन की लॉजिक मैं यहाँ फिट करूँगा, ठीक है। तो अब तक मैं रिवाइज करूँ मैंने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया। दो स्क्रीन्स बनाई है, होम स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन, और मैं एक और बना रहा हूँ ताकि हमारे पास 3 स्क्रीन हो जाए। एक और स्क्रीन होगी सर्च स्क्रीन डॉट जे एस, ठीक है। आर एन एफ ई, और यहाँ पर ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं कि ये भी रेंडर सही से हो रही है नहीं हो रही है। सर्च स्क्रीन, और इसको भी देख लेते हैं हम लोग। प्रोजेक्ट रन करना पड़ेगा हमें पहले। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है किसी के पास तो प्लीज़ बता दे। अगर चैट में कोई मैसेज है तो आई एम देयर टू आंसर, ठीक है। तो ये हमारे पास खुल रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये सर्च स्क्रीन भी बिल्कुल सही से काम करेगी, बिल्कुल करेगी। और अभी हमने देखा कि हमारे पास प्रॉब्लम जो आ रही है नेविगेशन की नीड क्यों है, पहले हम इस पर फोकस करें। नेविगेशन मेन समझ लो, जावा का मेन फंक्शन ये है। और यहाँ से एक ही चीज चल सकती है, तो मैं होम स्क्रीन पर जाऊंगा, या तो यहाँ जाऊंगा या तो यहाँ जाऊंगा, एक साथ तीन जगह पर नहीं जा सकता। तो कोई हमें मैकेनिज्म चाहिए था जिससे हम लोग डिफरेंट स्क्रीन पे बेस्ड ऑन वट एवर वी वांट टू डू हम लोग जा सकें, ठीक है। तो मैं इसको फोन मोड पे ले आता हूँ, आईफोन, परफेक्ट। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा मैं दोबारा कह रहा हूँ, अब जो मैं करने वाला हूँ अब से, जो फॉर एग्जांपल मैं कस्टम बना रहा हूँ बॉटम नेविगेशन, ये हम करने की ज़रूरत नहीं है। ये लाइब्रेरी जो हमने यूज़ करी इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट आता है, वो खुद ही बना देता है। बट मैं फॉर द सेक ऑफ लर्निंग और आपकी थोड़ी सी डायरेक्ट नेटिव प्रैक्टिस भी हो जाएगी, तो मैं वो कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, कंपोनेंट्स में जाता हूँ, यहाँ मैं बॉटम टैप, बॉटम टैप्स डॉट जे एस, ठीक है, आर एन एफ ई। अच्छा, अब बॉटम टैब मुझे कैसा चाहिए, पहले इसको ज़रा विजुलाइज कर लेते हैं ना। तो मुझे ऐसा चाहिए अपना बॉटम टैब के, ब्रश है ये, ठीक है। मुझे चाहिए कि होम का आइकन आया ऐसा, थोड़ा सा अगली बन गई है। ये मैंने समझे बॉटम टैब नेविगेशन होगा, ठीक है। एंड में जो बॉटम पे आ रहा होगा, और इस तरीके से मेरे पास नीचे नीचे लिखा हुआ आ रहा होगा होम, जो हमारी ऐप्स में होता है, टेक्स्ट लिखा होता है। और यहाँ पर आपके पास आइकन होता है होम, फिर आपके पास सर्च होगा, इसके नीचे भी लिखा होगा सर्च, और यहाँ आपके पास प्रोफाइल होगी। इस तरीके से हमें, ये बेसिकली हम खुद बना रहे हैं, लेकिन हमें ज़रूरत नहीं होती जब हम रिएक्ट नेटिव नेविगेशन यूज़ करते हैं रियल लाइफ प्रोजेक्ट्स में, लेकिन हम बना रहे हैं फिलहाल, ठीक है, समझने के लिए और थोड़ा सा रिएक्ट पे प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर है? क्लियर है तो प्लीज़ चैट में डाल दें कि इतना क्लियर है, ताकि मैं आगे मूव करूँ। चैट में लिख दें क्लियर हो गया, क्लियर नहीं हुआ या हो गया, ठीक है। और किसी को भी क्लियर हो गया तो सब डाल दें प्लीज़, जो नो के यू आर देयर विद मी, बेस्ट, ठीक है। तो ये सर्च हो गया, ये प्रोफाइल हो गई, प्रोफाइल लिखा हुआ, इग्नोर माई राइटिंग है, आई एम यूजिंग माउस, ठीक है। हम इसको स्टार्ट करते बनाना। तो सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्या चाहिए इसमें, एक ऐसा रो चाहिए। रो के अंदर क्या है, कंपोनेंट वाइज सोचें, बिल्कुल रिएक्ट के कॉन्सेप्ट में सोचें। एक आइकन है, इसको मैं अंडू करता हूँ और मैं कलर चेंज करता हूँ इसका। एक आइकन है हमारे पास ऐसे, और एक आइकन के नीचे एक उसका टेक्स्ट है। तो मैं कह सकता हूँ ये पूरा एक कंपोनेंट है, और इसका रेप्लिका एक और है। तो मतलब ये कि अगर मैं एक एक कंपोनेंट ऐसा डायनामिक बना लूँ, तो मैं 3 दफ़ा ये चीज़ें कर सकता हूँ, राइट। जहाँ मसला हो प्लीज़ बता दीजिएगा, मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो ये कंपोनेंट बन सकता है, और मैं इसको अलग कर सकता हूँ, और उसमें कुछ प्रॉप्स पास करके मैं इसको डायनामिकली 3 और बना सकता हूँ। तो रैक का फायदा ये होगा कि रीयूजेबिलिटी मेरे पास आ गई यहाँ पर, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ही कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या आता है, हम लोग एक और काम कर लेते हैं। अपने प्रोजेक्ट को रोका हुआ ही है हमने, तो उसको रोक देते हैं दोबारा से।
और हमें क्या चाहिए होगा उसके लिए, आइकन चाहिए होगा ना, तो हम आइकन की लाइब्रेरी भी इंस्टॉल कर ही लेते हैं एक साथ। तो यान ऐड रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन, लास्ट टाइम हमने किया था तो आई होप याद होगा रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स का। नहीं याद है तो यहाँ पर जाएं, लिखें रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, आपको पूरी इसकी डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगी कि कैसे इंस्टॉल करना है, जो भी इसकी चीज़ें हैं सब मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया हमारे पास। और इसके अलावा मैंने कौन कौन सी लाइब्रेरीज कर ली है मैं ज़रा बुक चेक कर लूँ। रिएक्ट नेटिव पास, हमारे पास रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स भी आ गए। आई थिंक हमें और ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तो हम लोग प्रोजेक्ट को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, यहाँ की हमने लाइब्रेरी, यहाँ से हम आइकन सर्च कर सकते हैं कौन सा आइकन, तो हम अपनी यूज़ केस के हिसाब से देख लेंगे जो भी हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया। हम लोग अब आ जाते हैं बॉटम टैब्स को पहले बनाते हैं। अच्छा, पहले हम इसको डिजाइन करते हैं, फिर बाद में इसकी नेविगेशन देखेंगे। अभी हम लोग नेविगेशन वाला काम नहीं कर रहे, अभी हम लोग प्योर रिएक्ट नेटिव पे समझ लो यूआई बना रहे हैं। एंड ने बोला है कि आपको ऐसी नेविगेशन बनानी है, इसमें तीन पेजेस स्क्रीन होंगी, और हमें ऐसा अच्छा सा नेविगेशन चाहिए, ऐसा रेक्टेंगल, और उसके अंदर 3 आइकन्स और उनके नीचे नाम चाहिए। ठीक है भाई, तो हमने कह दिया कि हमारे पास, अब हम सोच रहे हैं एज ए डिज़ाइन, एज ए फ्रंट एंड इंजीनियर, हमें क्या चाहिए, यहाँ पर आइकन चाहिए। ओके, और हमें आइकन के नीचे क्या चाहिए, उसके नीचे टेक्स्ट चाहिए। हमें बताइए कि बाय डिफॉल्ट रिएक्ट नेटिव में हर चीज़ कॉलम में आती है, सही है। तो अगर मुझे चाहिए कि इस व्यू के अंदर तीनों आइकन एक साथ हो, तो मुझे इसको फ्लेक्स कुछ करना पड़ेगा, वो हम लोग अभी देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो मैं स्टाइल शीट को इम्पोर्ट कर रहा हूँ, हमें स्टाइलिंग करनी पड़ेगी, और मैंने यहाँ पर किया कॉन स्टाइल्स इक्वल्स टू स्टाइल शीट डॉट क्रिएट। ठीक है, मैं नाम दे देता हूँ बॉटम टैब टैब्स कंटेनर, और मैं इस व्यू को दूंगा, जो पेरेंट व्यू है इसको मैं दूंगा स्टाइल स्टाइल्स डॉट बॉटम टैब्स कंटेनर। कोई सवाल तो नहीं किसी का? ठीक है, स्टाइल्स, और मैं ये वेब पे भी खोल लेता हूँ ताकि आपको दिखता है, स्टाइल और बॉटम टैब कंटेनर। और यहाँ मैं बताऊंगा फ्लेक्स डायरेक्शन रो। ठीक है, जस्टिफाई कंटेंट स्पेस अराउंड, ये स्पेस बिटवीन कर देते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ लिखते हैं आइकन हमें चाहिए ना, हमने आइकन भी इंस्टॉल कर लिया, तो हम लोग करते हैं इम्पोर्ट। हम फॉन्ट ऑसम यूज़ करेंगे आज, तो पहले इम्पोर्ट फ्रॉम रिएक्ट नेटिव वेक्टर आइकन्स, फॉन्ट ऑसम 5 यूज़ कर लेते हैं, उसके आइकन थोड़े अच्छे होते हैं। और हम लोग यहाँ इम्पोर्ट कर रहे हैं फॉन्ट ऑसम 5। ठीक है, तो हमें आइकन चाहिए, तो हमने यहाँ लिख दिया फॉन्ट ऑसम 5। उसकी कुछ चीज़ें हैं, हमने अभी सब हार्ड कोड किया है, ये कलर, ये साइज़, ये, और ये हम टेक्स्ट भी कर रहे हैं हार्ड कोड। अभी हम इसको ऑर्गेनाइज करेंगे कोड को, टेक्स्ट भी आ गया हमारे पास। देखते हैं, अभी हम इसको रेंडर कराते हैं अपने होम पेज पे। तो मैं सारी चीज़ें क्लोज करता हूँ, बहुत ओवरवेलमिंग हो जाती है वरना ये। और मैंने ये बॉटम में करा दिया, बॉटम टैब्स, होम स्क्रीन ये रही, इसके नीचे बॉटम टैब्स आ जाएगा। और मुझे यहाँ पर डिस्प्ले क्या कराना पड़ेगा, सर्च स्क्रीन नहीं, होम स्क्रीन। अभी हम सिर्फ एक स्क्रीन पर काम कर रहे हैं, वहाँ पर नेविगेशन बना रहे हैं। ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ओके, फ्लेक्स 1, ठीक है, एक ही आइकन है ना, हाँ ठीक है, एक दफ़ा आएगा। अगर मुझे अगर मुझे 3 आइकन चाहिए, तो मुझे क्या करना होगा, इसको कॉपी करना पड़ेगा ना। तो ये एक, ये आइकन नंबर 1, 2, तो ये हो गया फर्स्ट 2। अब देखें हमारा कोड रिपीट हो रहा है ना, इसको हम लोग चेंज करेंगे अभी थोड़ी देर में, थोड़ा सा इंतजार कर लें बस। फिर हम सारे आइकन होम होम कर रहे हैं, फिर हम लोग उसको करते हैं। हमारे पास एक चीज़ अचीव हो गई है। क्या अचीव हो गया कि हमने 3 आइकन लिए हैं, बट इनका थोड़ी अलाइनमेंट आउट है। हम चाह रहे थे कि और होम नीचे आए ना, वो हम अचीव करेंगे। अभी कैसे करते हैं वो बताता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, अब हमारा सब रो में हो गया ना, हम लोग इन दो चीज़ को, आइकन और टेक्स्ट को, एक व्यू में और डाल देते हैं। अब आप देखेंगे क्या मैजिक होगा। ये हमने इसमें डाल दिया, अब ये नीचे आ जाना चाहिए इसको। ठीक है, ये आ गया नीचे। तो सिमिलरली अगर मैं इसके साथ भी यही करूँगा, आइकन नंबर 2 के साथ भी यही करूँगा,
अभी मैं रिएक्ट नहीं सिखा रहा, अभी मैं स्टाइलिंग और रिएक्ट नेटिव के जो प्रिंसिपल थे वो सिखा रहा हूँ। लेकिन आई थिंक कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, कुछ जो फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो उनको उसमें थोड़ा अच्छा लग रहा होगा। तो ये सेकंड आइकन भी आ गया। अभी स्पेसिंग वगैरह सब ठीक होगी, अभी हम लोग सिर्फ डिजाइन अब देख रहे हैं कि किस तरीके से काम अचीव करना है हमें। तीसरे आइकन को भी हमने नीचे लिया है। ठीक है, बहुत अगली लग रहा है नो, बट ये हमारा बाय डिफॉल्ट ऐसा बन गया। फ्लेक्स डायरेक्शन रो नीचे आ गया। अब हमें इसका नाम चेंज कर देते हैं। एक होम था हमारे पास, एक सर्च था, और एक था यूज। आइकन चेंज हो गया हमारे पास, होम, और इसके टेक्स्ट भी चेंज कर देते हैं। होम के बाद हमारे पास है, और है हमारे पास प्रोफाइल। ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब हम देख रहे हैं ये चीज़ हमारी रिपीट हो रही है, हम बार बार वही काम कर रहे हैं, सिर्फ चेंज क्या करते हैं, ये चेंज करते हैं और टेक्स्ट चेंज करते हैं। हाउ अबाउट वी मेक अ सेपरेट कंपोनेंट। तो हम लोग यहाँ पर एक स्मॉल कंपोनेंट बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम लोग उसमें, एक व्यू काम करते हैं। हमें इसको क्लिकेबल बनाना है, क्या आइकन पे क्लिक करें तो कहीं जाए ना। तो वो क्या था, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था, टचेबल ओपेसिटी थी हमारे पास, प्रेसेबल था। अभी हम लोग यूज करने वाले हैं टचेबल ओपेसिटी। तो किसी को नहीं पता क्या है तो यहाँ पर जाके सर्च कर सकता है, टचेबल ओपेसिटी। आ गया आपके पास, ये बेसिकली बटन का होता है कि आप बटन की तरह होता है कि आपने इसके अंदर टेक्स्ट दिया तो वो क्लिकेबल बन जाता है। तो हम लोग वही काम कर रहे हैं अभी। तो मैं यहाँ टचेबल ओपेसिटी ला रहा हूँ, टचेबल ओपेसिटी रिएक्ट नेटिव से इम्पोर्ट होगी, फाइन कर रहा हूँ। इसके अंदर मैं ये वाला काम पूरा करूंगा जो मैंने यहाँ किया हुआ है। मेक सेंस। इस तरीके से मैंने अपने कोड को वो कर दिया है, उसको मैं तोड़ रहा हूँ। आई होप इट इज मेकिंग सेंस। ये क्या एरर आ रहा है। यहाँ पर कुछ प्रॉप्स देंगे, नेम, टेक्स्ट। ठीक है, और ये हमारे पास अभी कंपोनेंट बन गया, और यहाँ पर हम लोग वही चीज़ें पास कर देंगे। क्या, ने, नेम, और यहाँ पर इसको काम करते हैं हम लोग, दे देते हैं टेक्स्ट, दे देते हैं टेक्स्ट, नहीं टेक्स्ट तो आ गया ना। अभी देखते हैं हम लोग ये क्या है, सॉल्व हो जाएगा अभी 2 मिनट में। इसको हम लोग कमेंट, अच्छा ये समझ आ गया हमने पहले बाय डिफॉल्ट क्या किया था। अगर मैं इसको फिलहाल हटाऊं, इसको मैं अभी सही कर रहा हूँ। हमने क्या किया, 3 आइकन बनाए। हम देख रहे हैं यहाँ पर हमारा कोड रेपिटेटिव हो रहा है, हम लोग वही चीज़ बार बार कर रहे हैं, बस आइकन का नाम चेंज कर देते हैं और टेक्स्ट चेंज कर देते हैं। तो हमने क्या किया, इस पूरी चीज़ को एक अलग कंपोनेंट बना दिया। आप चाहें तो उसको अलग फाइल में भी जा सकते हैं, बट मैं अभी ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट कर रहा है बार बार फाइल्स में यहाँ से वहाँ जंप करने के लिए, तो मैं इधर ही क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, और हम लोग इसको अभी कॉमेंट कर देते हैं। ठीक है, इसको मैंने काटा, और मैं इसको भी यहाँ पर पेज कर देता हूँ ताकि आप बाद में रिव्यू करना चाहें इस कोड को भी तो आपके पास मौजूद हो। मैं इसको पुश कर दूंगा। ये थोड़ा सा एरर दे रहा है क्योंकि ये सही से कमेंटिंग नहीं है इसकी। काम करता हूँ टेक्स्ट फाइल में डालता हूँ, बाद में आपको एक कोड भी दे दूंगा ताकि आपको प्रैक्टिस करनी हो तो यू कैन हैव दिस। अब हमने क्या किया, ये हमारे पास आ गया। हम लोग यहाँ क्या करते हैं, इसको नेम के बजाय कहते हैं आइकन नेम, ताकि ये नाम में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा था इसका, अब वो नहीं आएगा। आइकन नेम हो गया और टेक्स्ट की जगह टेक्स्ट आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ क्या करेंगे, रादर देन पासिंग पूरा सेम कोड अगेन अगेन, हम क्या आइकन के कंपोनेंट को कॉल करेंगे जो हमने नीचे बनाया हुआ है। इसको हम लोग प्रॉप से देंगे। हम बोलेंगे कि भाई आइकन नेम क्या है हमारा यहाँ पर। हम बोल देंगे पहला हमारे पास होम का आइकन चाहिए हमें, और इसमें टेक्स्ट क्या होगा, टेक्स्ट होगा आपके पास जो कि नीचे लिखा हुआ आएगा इसके, कैपिटल होम होगा। राइट, 3 आइकन है, 3 दफा कॉपी किया, सर्च। देखिए हम कितने रीफैक्टर कर रहे हैं कोड को इतना अच्छा बनाने के लिए, जो कि एक रियल लाइफ केस में हमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि अपने कोड को रीफैक्टर करना और उसको अच्छा बनाना। अब ये कह रहा है कि गिव मी टेक्स्ट, ये मसला नहीं करना चाहिए वैसे। कॉन्स्ट आइकन,
visible opacity, bottom tabs। एक मिनट है, मैं इसको ज़रा फिक्स कर दूं यहाँ पर ताकि कोई इशू ना आए नीचे में। आइकन नेम में इसको कोई इशू हो रहा है। ओके ओके ओके, ये एरो फंक्शन था, यहाँ एरो लगना मुझे भूल गया था। ठीक है, तो पहले भी वो इशू था। ठीक है, सही हो गया हमारे पास मसला। तो बेसिकली एरो फंक्शन एरो लगाना भूल गया, तो हमारे पास दोबारा से वही चीज़ जो पहले बनी हुई थी आ गई हमारे पास। सही है, लेकिन हमारा कोड कितना कंप्रेस्ड हो गया, हमने इसको एक अलग कंपोनेंट में बना दिया। इमेजिन करें कि आपके पास ये 3 के बजाय 4 होते हैं आइकन, 5 होते हैं, तो कितना कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता। सब मतलब कितना आसान है भाई, आइकन आ रहा है, इसमें टेक्स्ट ही जा रहा है, एंड इट्स ब्यूटीफुल इन इट्स ओन। ठीक है, अब हम क्या कर देते हैं, ये हमने बनाया, बॉटम टैब्स आ गया हमारे पास। अब हम इसको थोड़ा सा नीचे लेके आते हैं बॉटम पे ना। उसके लिए थोड़ी सी स्टाइलिंग देखनी पड़ेगी हमें। ओके, तो ये कॉल होता है ऐप डॉट जेएस में। ऐप जेएस पूरा वो ले रहा है। हम एक काम करते हैं, इसको सेफ एरिया व्यू। सेफ एरिया व्यू, आई होप यू रिमेंबर क्या होता है कि कॉर्नर जो नॉटिस होते हैं आईफोन वगैरह में, उसको अवॉइड करने के लिए होता है। और अब हम ये करेंगे, अब हम ये करते हैं कि इसको स्टाइल, यहाँ भी स्टाइल शीट को इंपोर्ट करते हैं। और कौन स्टाइल्स, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि पहले इस कंटेनर को कुछ नाम देते हैं कि स्टाइल इज इक्वल टू स्टाइल्स डॉट होम कंटेनर। ठीक है, और यहाँ पर हम लोग क्या कर देते हैं, इसको कह देते हैं कि भाई पहले हम देखते हैं कि इसकी एक्सपेंड कहाँ तक जा रहा है, कहाँ तक है। तो हम इसको बाय डिफॉल्ट रेड कलर देते हैं और देखते हैं कितना स्क्रीन को ले रहा है। ये सिर्फ इतनी स्क्रीन को ले रहा है ना, तो मैं इसको यहाँ कर देता हूँ flex1, एंड फिर देखते हैं ये कितनी स्क्रीन को कवर करता है या वर्टिकली कवर कर रहा है। मैं यहाँ से फ्लेक्स कंटेनर को रिमूव कर रहा हूँ, इसकी स्टाइलिंग को रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, एंड फिर ये प्रॉपर स्क्रीन पूरी लेगा। सही है, मेक सेंस। और मैं ये कर देता हूँ, यहाँ पर भी एक स्टाइल देता हूँ, स्टाइल इक्वल्स टू स्टाइल्स डॉट टेक्स्ट। और मैं टेक्स्ट का स्टाइल दे देता हूँ टेक्स्ट अलाइन, लाइन सेंटर, कंटेंट सेंटर, एंड ये थोड़ा सा मिडल में आ जाएगा। सही है, अगर ऊपर से आपको देना है मार्जिन, मार्जिन कर देते हैं कितना, ऑटो कर देते हैं। अच्छा, लेकिन ये भी हमारे पास ऊपर चिपका हुआ है ना बॉटम वाला टैब्स। हम लोग यहाँ जाते हैं, इसको इसको हम लोग कहते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट, और बॉटम कर देते हैं इसका 0। एक मिनट, अच्छा हमने अभी असाइन कहाँ किया हुआ है, यहाँ किया हुआ है, उसके अंदर हमने ये कॉल किया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग अभी देखते हैं, यहाँ से और यहाँ से जाता है flex1, पूरा लिया इसने, होम स्क्रीन आ गई ना। अभी हमारे पास ये आइकन क्लिकेबल भी है क्योंकि हमने टचेबल ओपेसिटी यूज़ करी, आप देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास जो मसला आ रहा है पहले वो सॉल्व करें, ये बीच में नहीं है ना। तो सबसे पहले हम लोग आइकन में जाते हैं, जो फॉन्ट ऑसम का आइकन है, इसको भी हम लोग स्टाइल देते हैं, इनलाइन स्टाइल दे देते हैं। और हम कहते हैं कि अलाइन सेल्फ कर लो अपने आप को, एंटर। आई होप ये थोड़ा सा बीच में आ जाएंगे। ठीक है, ये बीच, अभी इसको और भी स्टाइल देना है हमें इसको। तो स्टाइल, ये हमारे पास टैब कंटेनर आइकन व्यू यहाँ दे देते हैं। और हम लोग इसको कह देते हैं कि भाई पैडिंग कर लो 20, थोड़ा स्प्रेड आउट हो गया। ठीक है, ओके। और हम चाहते हैं कि ये बॉटम टैब्स यहाँ से रिमूव करूँ बैकग्राउंड कलर,
होम कंटेनर अभी, अच्छा अच्छा सही है। नहीं, होम कंटेनर अभी भी पूरा स्पैन नहीं कर रहा है, ये इशू हो सकता है। तो ये फ्लेक्स वन तो कर रहा है बट ये पूरा स्पैन नहीं कर रहा है, मतलब ये पूरी स्क्रीन नहीं ले रहा है, तो इसका इशू कुछ हो सकता है यहाँ से। मैं ये भी और ये सब चीज़ें भी हटा रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास बॉटम पे आ गया, तो मैं ये अगली कलर रिमूव कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये हमारे पास तीन स्क्रीन आ गई हैं, तीन टैब्स आ गए और हमारे पास बॉटम में स्क्रीन बन गई है। तो होम स्क्रीन हमारी कैसी बनी है, हाँ है, और मुझे सही करना है, होम कंटेनर, इसका बैकग्राउंड कलर मैं दूंगा ई ई ई, थोड़ा सा ग्रेइश टाइप है। और ये हमारे पास इसमें थोड़ा सा स्पेस भी आई थिंक होनी चाहिए इनके बीच में। तो हम आइकन में जब बॉटम टैब्स पे जाते हैं और अलाइन सेल्फ कर दिया, अब यहाँ करते हैं मार्जिन, आइकन मार्जिन बॉटम कर देते हैं हम, 5 कर देते हैं, थोड़ा सा स्पेसिंग आ जानी चाहिए इसके। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। इसको हम मोबाइल में भी देखें कैसा लग रहा है ये। ठीक है, लुक्स कूल। अब हम इसको बॉर्डर कलर दे देते हैं, पूरा इसको पूरे बॉटम टैब को हमें कलर दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर इसको हम दे देते हैं वाइट, ताकि थोड़ा सा ये अलग अलग उठ के आए। ठीक है, और हम इसके बॉर्डर 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 टॉप बॉर्डर टॉप टॉप लेफ्ट रेडियस कर देते हैं हम लोग 10। ये थोड़ा सा राउंड इट कर्व हो जाएगा, देखते हैं यहाँ से हो गया। ठीक है, 20 कर दें, थोड़ा तो और विजिबल हो जाएगा आपको। और सिमिलरली हम लोग बॉर्डर टॉप राइट रेडियस को भी कर देते हैं। यहाँ तक किसी को इशू तो नहीं लग रहा, मैं सिर्फ डिजाइनिंग कर रहा हूँ और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा सा बन गया। हम देख रहे होते हैं कि एप्स में किस तरीके से बन रहे हैं, ये थोड़ा सा ऊबर रीच का से इंस्पायर्ड है, उस तरीके से। तो आइकन थोड़ा मतलब लाइट बिल्कुल चेंज कर सकते हैं, जब आप बना रहे होंगे तो अच्छा नहीं लग रहा है आइकन। अभी मेरे पास आइकन ढूंढने का जाएंगे यहाँ से, ये किसी और का आइकन होगा, ये ऐसे ही आइकन है इसमें, क्योंकि ताकि सिमिलैरिटी आ जाए तो मुझे एक और आइकन इंपोर्ट करना पड़ेगा, और फिर यहाँ भी नहीं, छोड़ो, चेंज करना पड़ेगा चीज़ें मुझे। लेकिन द थिंग इज इतना मसला नहीं। तो ये मेरे पास एक सिंपल, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 3 आइकन आ गए हैं, होम, सर्च, प्रोफाइल। यहाँ तक कोई इशू है प्लीज, नहीं है तो क्लियर यहाँ लिख दें वापस, ताकि मुझे पता हो। ठीक है, बाकी भी बता दें प्लीज। थोड़ा सा इसमें किसी को इशू हो, नहीं समझ आया तो मैं रिपीट कर दूंगा। बाकी को भी क्लियर है, ऑल राइट। ठीक है, तो ये एक स्क्रीन हो गई, और नीचे हमने देख लिया किसी ब्यूटीफुल से हमने इसको दे दिया। अब हमारे लग रहा है कि हम लोग को रियल वर्ल्ड ऐप बना रहे हैं। आई होप कि आपको भी फीलिंग आ रही होगी ऐसी। हमारी फर्स्ट स्क्रीन डन है, हमने स्क्रीन बना ली, होम स्क्रीन यहाँ पर हमने कर दिया। अब हम डिट्टो कॉपी इसको ले जाएंगे अपने, ये एक स्क्रीन बंद होगी हमारी। कि हमारे पास सिमिलर व्यू है ना, प्रोफाइल स्क्रीन पे जाते हैं, यहाँ हमने कॉपी किया, नाम कर देंगे हम लोग इसका प्रोफाइल, स्टाइल शीट ले आएंगे इसके यहाँ पर। अब मैं कुछ भी नहीं कर रहा, जो हमने एक स्क्रीन में मेहनत कर बाकी स्क्रीन पे लेके जा रहे हैं, दैट्स इट। ठीक है, तो अब हम चेक कर लेते हैं कि हमारी प्रोफाइल बन गई। अब कहाँ क्या करेंगे हम लोग चेक करने के लिए, अभी तो हमने नेविगेशन नहीं लगाई, तो हम ऐप जीएस में जाएंगे और हाथ से यहाँ पर चेंज कर देंगे स्क्रीन, चेक करने के लिए कि वो वैसी दिख रही नहीं दिख रही। ओके हाँ, प्रोफाइल स्क्रीन में हमने सेफ एरिया भी डिफाइन नहीं किया हुआ और इम्पोर्ट नहीं किया हुआ है, तो वो कर लेते हैं जल्दी जल्दी। तो ये इम्पोर्ट हो जाएगा, तो ये इसकी भी शक्ल वैसी आनी चाहिए। बॉटम टैब इज नॉट डिफाइन, इसको भी हमने इम्पोर्ट नहीं किया हुआ है, इसको भी इम्पोर्ट कर देते हैं। तो एरर पढ़ पढ़ के आपको समझ आएगा कि क्या क्या एरर्स हैं। ठीक है, बिल्कुल वैसी स्क्रीन तैयार हो गई। सिमिलरली मैं सर्च स्क्रीन भी तैयार कर लेता हूँ, बिल्कुल ऐसे ही। यही पहले कॉपी कर लेता हूँ, सर्च स्क्रीन पे जाता हूँ, ये मैंने यहाँ पेस्ट किया, तो
आया, ये मैंने कॉपी किया, एक दफ़ा हमने बना ली, अब हमारी मेहनत बार बार नहीं लगी। टच स्क्रीन, ठीक है, और नीचे की स्टाइल शीट भी हमें इंपोर्ट करनी पड़ेगी, तो ये भी इंपोर्ट कर लेते हैं। फाइल्स भी आ गए, और ये सबको मैं क्लोज कर रहा हूँ, और मैं मेन फाइल में जा रहा हूँ ऐप डॉट और यहाँ पर मैं चेक करने के लिए टच स्क्रीन लगा रहा हूँ कि अब क्या हो रहा है। बेहतरीन, तो हमारे पास ये तीनों स्क्रीन बन गई, होम, सर्च, प्रोफाइल। अब हमने मजे से बना दी, अब हम देखेंगे कैसे हम लोग क्लिक करें। ये तो होम स्क्रीन, यहाँ पर तो सर्च स्क्रीन, यहाँ पर तो ये। अभी हम लोग हार्ड कोड कर रहे हैं, तो अब हम जो आज का जो वर्कशॉप था, अब हम उस काम पे स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम लोग डॉक्यूमेंटेशन में तो हेलो हेलो रिएक्टिव नेविगेशन किधर गई, ये रही। इसने कहा था हमसे ये इंस्टॉल करो, इसके बाद हम ये बता रहा है कि हम कैसे सेटअप कर सकते हैं। तो हम इस करेंगे, क्योंकि ये हमारी जो होती है मेन होती है हमारी सोर्स, जहाँ से हम लोग देख सकते हैं काम कैसे करना है। तो ये आपको पहले जो हम लोग करते हैं वो कर लिया, ये चीज़ें इंपोर्ट कर लें। आप कह रहे हैं नेविगेशन कंटेनर और ये, हमने कहा ओके वेरी गुड, ऊपर ले जाते हैं, और ये हमने इंपोर्ट कर लिया अपनी नेविगेशन की चीज़ें। फिर हम यहाँ पर आके क्या करते हैं, एक स्टैक का वेरिएबल क्रिएट करेंगे, और हम उसमें कर देंगे क्रिएट नेटिव नेविगेशन स्टैकर। इसने भी क्रिएट नेटिव स्टैक नेविगेटर, इसने भी ये बोला होगा कहीं, आई थिंक ये रहा नीचे। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग को रिटर्न नहीं करेंगे, यहाँ पर हम नेविगेशन स्टैक बताएंगे। ठीक है, कैसे बताते हैं वो बताता हूँ। हमने यहाँ लिखा नेविगेशन, लिखेंगे इसके अंदर हम बताएंगे स्टैक डॉट नेविगेटर, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये रहा। ये नेविगेटर है, आपको ऑब्जेक्ट है, इसका क्रिएट किया। उसके बाद आप अंदर अपनी स्क्रीन डिफाइन करना शुरू करेंगे, यहाँ पर स्टैक डॉट स्क्रीन। हमने स्क्रीन बनाई थी बहुत सारी ना, अब उसके अंदर ये चीजें डालनी पड़ती हैं आपको। नेम, अब इस नाम से आप जब भी आपको पुश करना होगा तो ये नाम यूज करेंगे, और यहाँ पर अपना कंपोनेंट जो भी आपने स्क्रीन बनाई है ना वो यहाँ पर आप पास करेंगे। तो इसको मैं पहले भी स्क्रीन थी, होम स्क्रीन थी, तो स्क्रीन इंपोर्ट डायरेक्ट ऐसे नहीं हो रही, तो मैं यहाँ में बनाता हूँ इंपोर्टिंग स्क्रीन्स, और इंपोर्ट होम स्क्रीन फ्रॉम स्क्रीन स्लैश होम स्क्रीन। ठीक है, और मैं ये होम स्क्रीन जो मैंने इंपोर्ट करी है मैं यहाँ पास कर दूंगा। सही है, तो मैंने पहली स्क्रीन डिफाइन कर दी मेरी होम, उसको मैं बुलाऊंगा पूरी ऐप में होम के नाम से विद कैपिटल एच, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, एज इट इज होना चाहिए। और वो जो स्क्रीन एंटर करेगा वो होम स्क्रीन होगा। क्या किया मैंने, ये एक कंटेनर बनाया, फिर नेविगेटर डिफाइन किया स्टैक डॉट नेविगेटर इसके थ्रू। फिर उसके अंदर मैंने बताया कि पहली स्क्रीन मेरी नेविगेटर में एक स्टैक बन रहा है, समझे, फर्स्ट स्टैक बना, ये स्टैक है, पहली स्क्रीन आ गई मेरी, एंटर हो गई, पुश हो गई आपकी पहली स्क्रीन। फिर मैं डालूंगा, समझे, फॉर एग्जाम्पल सर्च की स्क्रीन, फिर मैंने डाल दी प्रोफाइल की स्क्रीन। इस तरीके से स्टैक बनता रहेगा, ये कंटेनर की तरह बन रहा होगा। मेरे पास वो है नहीं, मैं आपको कंटेनर दिखाऊं, तो ये इस तरीके से बन रहा है। मैं कॉपी करता हूँ, पेस्ट, दो दफ़ा और। दूसरी स्क्रीन का नाम मेरा होगा सर्च, और तीसरी का नाम है प्रोफाइल। ये मैं नाम अपनी मर्जी से आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है, अब सर्च पे जब क्लिक करूंगा तो कौन सी स्क्रीन जाएंगी, सर्च स्क्रीन जाएंगी। तो सर्च, अरे इंपोर्ट नहीं कर रहा है यार, क्यों, चलिए हाथ से इंपोर्ट करते हैं। सर्च स्क्रीन, और इसको कहाँ से इंपोर्ट, चेक भी कर लेते हैं, सही है, ठीक है। और ये कॉपी किया, यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद कौन सी स्क्रीन है मेरी, प्रोफाइल स्क्रीन। स्पेलिंग में एच कैपिटल होगा। ठीक है, प्रोफाइल स्क्रीन आ गई, और यहाँ पर मैंने डाल दी प्रोफाइल स्क्रीन। तीनों स्क्रीन जो स्क्रीन जो नेविगेट करनी है वो मैंने यहाँ बना दी है। अच्छा, अब तो क्या इससे काम हो गया मेरा, नहीं अभी कुछ भी नहीं, अभी तो मैंने सिर्फ नेविगेशन का बनाया है। इसका लॉजिक बताइए कि क्या क्या स्क्रीन मेरे पास है, क्या क्या नेविगेट है, लेकिन अभी कुछ नेविगेशन की चीज़ हो ही नहीं है। हम चेक भी कर सकते हैं, मैं क्लिक करूंगा कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा, राइट। अब हम अपनी मेन ऐप में मेन फाइल पे आते हैं, जो कौन सी है, app.js। app.js पे आ गए, यहाँ पर अब हम स्क्रीन इंपोर्ट नहीं करेंगे, इनको उड़ा दें। यहाँ इंपोर्ट, एक काम करता हूँ, मैं नेविगेशन पे जाता हूँ, इसका नाम कर, इसका नाम दे देता हूँ रूट नेविगेशन। ठीक है,
ऐसे कर रहा हूँ, जरूरत नहीं थी बट मैं कर रहा हूँ। रूट नेविगेशन और एक्सपोर्ट भी रूट नेविगेशन हो रहा है। कैंसिल, यहाँ पर आऊँ और यहाँ पर आऊँगा, मैं करूँगा रूट नेविगेशन फ्रॉम नेविगेशन, ठीक है। और अदर देन सेंडिंग ये करूँगा बस कि भाई रिटर्न रूट नेविगेशन। सारी लॉजिक पता है, कहाँ से को पता है, तो ये यहाँ से मैनेज करेगा, लेकिन क्या काम अभी भी हो गया मेरा, वो देखने वाली बात है। नेविगेशन से हो रहा है कंपाइल, एरर देख लेते हैं हम लोग क्या क्या आ रहा है हमारे पास। navigation.js नॉट फाउंड, उसको दोबारा से रन करते हैं। ये हमने इसको इंस्टॉल किया था ना, रिएक्ट नेटिव नेविगेशन स्टैक, आई थिंक नहीं किया था हमने। देख लेते हैं एक दफ़ा हमारे पैकेज डॉट जेसन में रिएक्ट नेटिव नेटिव स्टैक नहीं किया हमने, ठीक है। यान ऐड इंस्टॉल हो जाएगा 2 मिनट में, उसके बाद हम लोग रन करते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू है किसी को? बहुत सिंपल सा मैंने कोशिश करी है कि सिंपल ऐप रखें और कोशिश करें कि ज़्यादा इसको कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएं। नेविगेशन एक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट भी होता है, बट आई ट्राई टू मेक इट एज सिंपल और एक अच्छी पास, ताकि फीलिंग भी अच्छी आ जाए हमारे पास कि कुछ हो रहा है। ओके इसको हम ब्राउजर में स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास अब बिल्कुल हमारे पास नेविगेशन बन गई है। हमने इसको होम से बता दिया कि अब रूट नेविगेशन को फॉलो करो। नेविगेशन क्या है, वो बेसिकली 3 स्टैक बना दिए हमने कि एक होम स्क्रीन आपकी एक स्टैक है, उसके अंदर होम स्क्रीन है, प्रो सर्च एंड प्रोफाइल है, ठीक है। अभी बहुत कॉम्प्लेक्स भी नेविगेशन होती है, मैंने बहुत सिंपल अभी रख के पढ़ाई है। एंड जब आप करेंगे इसको, लेकिन जैसे हमें नेविगेशन ऐड की एक चीज़ आ गई है, आप देखें कि बाय डिफॉल्ट ये खुद ब खुद आ गई है। तो सिमिलरली बाय डिफॉल्ट ऐसा भी है कि ये हमें जो नहीं बनाने की खुद ब खुद बन जाता है, पर मैंने बनाया है अभी फिलहाल। अच्छा, अब मुझे फॉर एग्जाम्पल नहीं चाहिए, तो इसके लिए भी क्या करना पड़ता है वो मैं आपको बताता हूँ। और भी 2-3 चीज़ें मैं आपको अभी बता, लेकिन देखिए अभी लगा तो दिया मैंने, बट ये नेविगेट नहीं कर रहा। ये मैं सर्च पे क्लिक कर रहा हूँ, कुछ हो नहीं रहा है, तो क्या मसला है? लेट्स फिगर दैट आउट राइट नाउ। अब हम जाते हैं अपने स्क्रीन पे, जाते हैं। तो पहले हम होम स्क्रीन पे जाते हैं। अच्छा, जब भी मैंने नेविगेशन, क्योंकि नेविगेशन में मैंने अब क्या, अब हर चीज़ मेरी सारी स्क्रीन जो है ना यहाँ डिफाइन है नेविगेशन के अंदर। अब मैं कह सकता हूँ ना कि ये इसके अंदर बाय डिफॉल्ट रिएक्ट क्या करता है, रिएक्ट नेटिव एक इंजेक्ट कर देता है एक प्रॉप, उसका नाम होता है नेविगेशन। तो मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, एक नेविगेशन का प्रॉप हर स्क्रीन के अंदर जो यहाँ डिफाइन की थी ना मैंने, होम स्क्रीन प्रोफाइल, अगर और भी होती तो और स्क्रीन के अंदर भी एक प्रॉप इंजेक्ट हो जाता है, वो होता है नेविगेशन का, जो मुझे अलाउ करता है डिफरेंट स्क्रीन पर नेविगेट करने के लिए। तो मैं यहाँ से वो प्रॉप को गेट करता हूँ, कोई तरीका है नेविगेशन से मैंने गेट किया। और मैं क्या करता हूँ, इसको मैं पास बॉटम टैब्स में, बॉटम टैब्स में मैंने प्रॉप ड्रिलिंग की। अगेन आई एम नॉट सेइंग ये असली में ऐसा होता है, बट मैं यहाँ पर अपनी एग्जांपल खुद क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं बॉटम टैब्स में जाता हूँ, बॉटम टैब्स में मैं गया। अब मुझे नेविगेट करवाना है। अब मुझे पता है मैं यहाँ पर टचेबल ओपेसिटी यूज कर रहा हूँ। टचेबल ओपेसिटी में मैं ऑन प्रेस, ठीक है। ऑन प्रेस में मैं ये बोलता हूँ कि अच्छा, पहले मुझे यहाँ पर भी ना बॉटम, यहाँ से मुझे नेविगेशन मिल रही है, मैं यहाँ से उठाई और मैं क्या करूँगा, आइकन्स में ये पास कराऊंगा। मैं हर आइकन में, अच्छा ये कन्फ्यूजन लगे तो प्लीज़ बता देना, कि मैं दोबारा रिपीट नहीं कर रहा, बस प्रॉप्स ड्रिलिंग्स कर रहा हूँ। प्रॉप्स को मैंने जो मुझे दिया था वो मुझे हर स्क्रीन में मिल रहा है, और हर स्क्रीन से मैं हर हर आइकन में पहुंचा रहा हूँ, हर बॉटम टैब हर इस पे पहुंचा रहा हूँ मैं, कि भाई ये आपके पास है नेविगेशन। जैसे मेरे पास यहाँ पर आती है तो मैं कहता हूँ, तो यहाँ पहले मैं गेट करूंगा। हाँ, ऑब्वियसली ना, पहले मेरे पास यहाँ पर पहले मैंने स्क्रीन पे थी, स्क्रीन पे मुझे बॉटम टैब से मैंने यहाँ गेट करी। अब मैं इसको दूसरे कंपोनेंट आइकन वाले कंपोनेंट में भेज रहा हूँ, तो यहाँ भी गेट करूंगा डेफिनेटली। अब यहाँ पर क्या करना है, मुझे सिर्फ एक फंक्शन है मेरे पास, नेविगेशन डॉट नेविगेट टेक्स्ट। टेक्स्ट क्या है? टेक्स्ट वो स्क्रीन का नाम है जो मैंने पास किया हुआ है।
और मैंने कहा था कि ये नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से मैंने अगर मैं नेविगेशन की फाइल खोलूँ, मैंने इसको इसी नाम से डिफाइन किया हुआ, नेम इसका सर्च ये, और ये इसी नाम से नेविगेट भी हो रही होगी। अब देखें इसका मैजिक। ये मैंने डिफाइन किया, अब मैं यहाँ जाता हूँ, सर्च स्क्रीन आ गई, बैक का बटन भी बाय डिफॉल्ट मिल गया। ठीक है, होम स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन। प्रोफाइल स्क्रीन में क्या मसला है, प्रोफाइल का नाम यही रखा है मैंने यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी ये रखा हुआ है। लेट मी चेक क्या मसला है इसमें, हम देख लेते हैं अभी। कैनॉट नेविगेट, एक मिनट, मैंने यहाँ पर नेविगेशन आइकन नेम प्रोफाइल, प्रोफाइल अच्छा, दूसरा नेविगेट पे इशू आ रहा है हमारे पास। ये मेरी कस्टम एग्जांपल थी, तो मे भी शायद इशू हो उसमें, लेकिन चलना तो चाहिए इसको। होम स्क्रीन, सर्च स्क्रीन, बॉटम टैब डॉट जेएस 18 पे। ओके, हम ये क्या करते हैं, बट नेविगेट ये किसी रैंडम सेट नहीं हो रहा है, इसका शायद इशू है। रैंडम एक प्रिंट कर देते हैं, कंसोल डॉट लॉग टेक्स्ट क्या आ रहा है हमारे पास यहाँ, फिर हम लोग इसको रिटर्न कर देते हैं। कंसोल खोल लेते हैं। सर्च आ रहा है, प्रोफाइल आता है, फिर हमारे पास प्रोफाइल पे हम जब जा रहे होते हैं ना, डिफाइन रीडिंग नेविगेट ऑन प्रेस ऑन क्लिक। मुझे ये मसला पता है क्यों हो, जो रिएक्ट टैब वो यूज नहीं तो वाइट मेक सेंस। मैं आपको देता हूँ आपको जो जो रियल लाइफ में तो वो बता रहा हूँ, ये मैंने कस्टम बनाया था। मैंने रोड द डिफाइन नेविगेट, नेविगेट का प्रॉपर्टी खत्म हो जाती है, इसने नेविगेट किया, दूसरी स्क्रीन पे चला गया। अच्छा, मैं समझ गया। अभी मैंने सिर्फ होम स्क्रीन है ना, तो मुझे आई थिंक इस मतलब सही हो जाएगा। मुझे यहाँ पर नेविगेशन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है? और मुझे यहाँ से भी भेजना पड़ेगा, क्योंकि वो नया होता, ठीक है। लेकिन रियल जब मैं असली प्रोडक्ट बनाऊंगा तो मुझे ऐसा नहीं करना पड़ेगा, ये खुद ही हो जाता है। तो क्योंकि मैंने कस्टम क्रिएट किया हुआ है अपना आइडिया, और इसलिए इसमें मुझे ये हर जगह से हर स्क्रीन से पास करना, विच इज़ नॉट वेरी गुड आइडिया कि हर स्क्रीन से मैं पास कर रहा हूँ, इट्स रियली नॉट अ गुड आइडिया। बट ये मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको दिखाना था कि थोड़ा सा डिज़ाइन कैसे करते हैं, कैसे पास। होम स्क्रीन तो देखा, परफेक्ट चल रहा है। तो बेसिकली मसला ये था कि मैंने होम स्क्रीन में सब कुछ उसके प्रॉप्स पास करे थे, बट बाकी स्क्रीन से पास नहीं किया था ना, तो नाउ इट वर्क्स फाइन। अच्छा, अब ये अगर मुझे हटाना है कि भाई, अच्छा ये बैग बेसिकली स्टैक, अगर मैं यहाँ सर्च पे होता हूँ, ये बैग को पता है कि पहले मैं कहाँ था, तो ये होम पे ले जाएगा। अब फॉर एग्जांपल मैं होम पे हूँ, सर्च पे जाता हूँ, फिर प्रोफाइल पे जाता हूँ, तो ये बैग कहाँ लेके जाएगा मुझे, सर्च पे लेके जाएगा, उसको पता है सर्च है, फिर बैक करूंगा तो होम पे लाएगा, तो ये स्टैक बन रहा है, ये पुश करता रहता है। अब सपोज मेरी मेरी जो ये ऊपर का होम नहीं चाहिए, हेडर नहीं चाहिए, मुझे क्या करूँ उसके लिए, एनी आइडिया, किसी को आइडिया देना है? हम क्या कर सकते हैं कि ऊपर का हेडर शो ना हो? किसी वीडियो नहीं आ रही किसी के पास? वीडियो मेरी है क्लियर, ना तेरा मन। हेलो, आपको मुझे बता पता है ऑडियो क्लियर आ रही है, ताकि फिर मैं आगे मूव करूँ जल्दी से। हम लोग बेसिकली करते यही है कि नेविगेशन जो होते हैं ना, हम लोग एक फाइल में डिफाइन करते हैं, सही है, ऐप डॉट जैसे भी कर सकते हैं आप, बिल्कुल सही है। और हम लोग बेसिकली इंपोर्ट हर स्क्रीन पर नहीं करते, हम लोग इसका इसको बनाते हैं ऐसा है रियल लाइफ में
कि हम लोग जो स्टैक टैब के लिए ना आपके पास एक टैब डॉट नेविगेटर आता है, हम उसमें डिफाइन करते हैं तो वो खुद ब खुद टैब बन के बॉटम पे आ जाता है। लेकिन मैंने अपनी कस्टम एग्जांपल बनाने के समझाने के लिए अलग से इसको डिजाइन किया और फिर आपको लिया है। अलग से भी कर सकते हैं, कोई गलत बात नहीं है, बट जो लाइब्रेरी बनी हुई है उसको इस्तेमाल करेंगे तो उसमें बना हुआ ऑलरेडी। तो ये सीन था, हमारी ऐप कहाँ तक पहुंची है ये। हाँ, मैं कह रहा था कि हमें हेडर कैसे रिमूव करना है, राइट? तो किसी को पता है, किसी का आइडिया है इसको? एनीवन? तो मैं बताता हूँ वैसे कैसे करना है, किसी को आइडिया हो तो जरूर बताना। तो तो उसको इसको रिमूव करने के पहले क्लोज करता हूँ, मैं सिर्फ जाता हूँ नेविगेशन वाली फाइल में। अगर मैं यहाँ, तो मुझे यहाँ यहाँ से से समझ आ जाएगा। अगर मैं यहाँ पर जाता हूँ, ये कह रहा है अच्छा स्टैक डॉट नेविगेटर, ये मुझे यहाँ बताएगा कि मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। स्टैक डॉट नेविगेटर के ऑप्शंस में पढ़, इसको मैं थोड़ा बड़ा करता हूँ। नेविगेटर, नेविगेटर, कॉन्फ़िगर नेविगेटर मुझे ना बेसिकली नेविगेटर को कॉन्फ़िगर करना है कि भाई कब आपने हेडर शो करना है, कब नहीं करना है, या बिल्कुल भी नहीं करना है। तो एक प्रॉपर्टी होती है जो मैं यहाँ पहले डिफाइन कर लेता हूँ। तीन ऑप्शन के नाम से मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ और मैंने कर दिया इसको हेडर शोन फॉल्स। ठीक है, अभी कुछ होगा नहीं, तो डोंट थिंक कुछ हो जाएगा, कुछ होगा नहीं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे पास एक प्रॉप होगा, मैं ढूंढता हूँ उसको। तीन ऑप्शंस के प्रॉप आ रहे हैं, इसमें मैंने डिफाइन कर दिया हमारा कस्टम मेड स्क्रीन ऑप्शंस। ठीक है, तो आई होप ये चल जाएगा। एंड यू कैन सी कि हमारा ऊपर से वो चला गया, सर्च स्क्रीन, प्रोफाइल स्क्रीन। तो बहुत जगह होता है कि हम देखते हैं कि कुछ स्क्रीन पे हेडर आता है, कुछ स्क्रीन पर नहीं आता। अभी मैंने सबके डिफाइन कर दिया। मैं चाहूँ तो स्क्रीन बाय स्क्रीन भी कर दूँ कि स्क्रीन के लिए आए नहीं आए, इसकी प्रॉपर्टीज भी होंगी स्क्रीन ऑप्शन में। ठीक है, यहाँ से भी मैं कर सकता हूँ, बट वो डिपेंड करता है, मैंने सबके लिए बंद कर दिया। तो ये हमारे पास सिंपल सा प्रोफाइल स्क्रीन है। अब मैं यहाँ चाहूँ तो होम स्क्रीन पे अच्छा सा हेडर बनाया मैंने, फिर उसमें अगर मैं फिर मैं उबर ऐप्स के, उबर ईट्स के ऐप बना रहा हूँ, कुछ बना रहा हूँ, तो यहाँ मैंने मैप लगा दिया, नीचे स्लाइड हो सकता है। तो ये बेसिक नेविगेशन थी, लेकिन अब यहाँ खत्म होता नहीं हमारा काम। अगर हम यहाँ पर जाते हैं, हम आगे पढ़ते हैं इसको थोड़ा सा, ताकि हम लोग थोड़ा ये पढ़ना भी आए। समझ नहीं, हम जाते हैं थोड़ा सा मुश्किल चीज़ पर, नेस्टिंग नेविगेशन पे। तो जो मैं बता रहा था आपको बात ना कि टैब, वो ये रही। हम लोग बेसिकली जैसे अभी मैंने कस्टम बनाया, ये स्क्रीन्स बना दी और मैंने ये सब बेसिकली होता क्या है, ये सारे टैब्स हैं। इसको कहते हैं हम लोग टैब नेविगेशन इन रिएक्ट नेटिव। इसको कॉन्फ़िगर करने के लिए हम लोग यूज़ करेंगे टैब डॉट नेविगेटर। इसका पूरा कोड भी आपको यहाँ मिल जाएगा। हम लोग करेंगे वही चीज़, पहले हम लोग एक टैब नेविगेटर बनाएंगे और उस नेविगेशन कंटेनर के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसको अंदर फॉर एग्जांपल ये उसने फंक्शन बनाया होम का, ये होम नेविगेटर, ये होम टैब नेविगेटर, होम पेज पे ये सारी स्क्रीन शो होगी, फीड वाला, मैसेज वाला, और ये कंपोनेंट उसने बताया कि फीड का ये कंपोनेंट है, मैसेज का ये। फिर इसने क्या किया, एक मेन कंपोनेंट बनाया ऐप का, उसके अंदर कंटेनर डिफाइन किया स्टैक जो हमने किया है, फिर स्टैक नेविगेटर, और स्टैक डॉट स्क्रीन में उसने यहाँ कंपोनेंट में क्या शो किया, ये वाला कंपोनेंट डाल दिया। उस कंपोनेंट में है क्या बेसिकली, इस कंपोनेंट में कोई स्क्रीन नहीं है, इस कंपोनेंट में तीन स्क्रीन, दो स्क्रीन है, एक फीड की और मैसेज की, वो अपने उस पास से कहीं आ रही है। ठीक है, फिर उसने अलग से स्क्रीन को अलग से डिफाइन कर दिए, टैग डॉट स्क्रीन। तो बेसिकली होम स्क्रीन में क्या होगा, ये पूरा ये टैब नेविगेटर खुद ब खुद बन के आ जाएगा। मैं अगर चाहूँ तो इसकी एग्जाम्पल आपको दे सकता हूँ। हमें पूरा बनाना पड़ेगा वैसे, लेकिन मैंने इसको कॉपी किया। हम्म, कोशिश करते हैं कि हम लोग इसी ऐप को गंदा करे बगैर। मैं चाहता हूँ ये कोड आपके पास रहे, तो मैं क्या करूँ। इसने क्या, कौन कौन सी स्क्रीन बनाई हुई है, फीड, मैसेजेस, चल रहे बंदा गंदा कर देते हैं थोड़ा सा। तो फीड डॉट जेएस, आर एन एफ ई, फीड स्क्रीन, और इसने बनाई है मैसेजेस की स्क्रीन, मैसेजेस डॉट जेएस, आर एन एफ ई, और यहाँ पर हमारे पास मैसेजेस की होगी। अब हम अगर जो रिएक्ट नेविगेशन का टैब यूज करना चाहते हैं तो हम लोग क्या कर लेते हैं, नेविगेशन डॉट जेएस में जाते हैं, यहाँ पर हम लोग टॉप पे हम एक काम कर लेते हैं, अलग से फाइल बना लेते हैं यहाँ पर। इसका नाम रखते हैं हम लोग टैब, टैब नेविगेशन रखते हैं, टैब नेविगेशन डॉट जेएस। ठीक है, और हम लोग यहाँ ये कर लेते हैं, हमें ना इसकी वो भी चाहिए होगा ना इसका, टैब डॉट नेविगेटर,
टैब नेविगेशन हम लोग ये तो कॉपी कर लेते हैं, टैब नेविगेटर। लेकिन हमें इसको इंपोर्ट करने के लिए इसने क्या बताया हुआ है ऊपर, ये फुल कोड नहीं है इसका, ऊपर से इंपोर्ट्स मिसिंग। एक मिनट हमें वो देख लें कि इंपोर्ट्स क्या है। टैब नेविगेटर प्रीटी श्योर इसमें से कुछ होगा, तो हम लोग लाइन में कॉपी करते हैं, देख लेते हैं कि कौन कौन से इसके इंपोर्ट्स हैं हम लोग। तो नहीं ये नहीं है, इसका कुछ और था। क्या था इसका नेविगेशन, ये आपको यहाँ मिल जाएगा, मैं ढूंढ रहा हूँ एक मिनट। टैब 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 नेविगेशन, टैब नेविगेशन, मटेरियल बॉटम टैब नेविगेशन, ठीक है। हमें कोई इंस्टॉल भी करना पड़ेगा इसके लिए, हाँ हमें ना ये इंस्टॉल भी करना पड़ेगा बॉटम टैब नेविगेशन, और उसके बाद हमारे पास यहाँ से हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। तो ये कर लेते हैं, चलो जल्दी जल्दी से ये भी कर लेते हैं ताकि ये भी आपको क्लियर हो जाए कि जो रियल लाइफ में हम लोग क्रिएट करेंगे वो कैसे करेंगे, वो ऐसे करेंगे। तो थोड़ा सा टाइम है हमारे पास, तो हमने इसको ऐड किया। ऐड करने के बाद हमें ये लाइन कॉपी करनी है। हमने अब हम क्या कर रहे हैं, अदर देन पहले स्टैक कर रहे थे, अब हम क्रिएट बॉटम टैब नेविगेटर कर रहे हैं, और उसको कहाँ से इंपोर्ट कर रहे हैं, रिएक्ट नेविगेशन बॉटम टैब से। सही है। फिर हमने क्या करेंगे, अब हम पहले हम लोग क्रिएट स्टैक क्रिएट कर रहे थे, यहाँ हम क्रिएट करेंगे टैब। ठीक है। और वो ये जो हमने किया था सारा चीज़ें वही। तो मैं यहाँ से फीड स्क्रीन को इंपोर्ट कर लेता हूँ, यहाँ से डायरेक्ट इंपोर्टिंग स्क्रीन्स, इंपोर्ट फीड, ये हो गई मेरे पास। और मेरे पास थी एक मैसेजेस की स्क्रीन, मैसेजेस, ये दोनों स्क्रीन आ गई मेरे पास। ये इंस्टॉल भी हो गया है, और तो कोई इंस्टॉल नहीं करना ना। परफेक्ट। तो यहाँ पर मैं गेम स्टार्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो मेरे पास ये दोनों चीज़ें आ गई। अब मैं जो डॉक्स में लिखा था उसी को फॉलो करते हैं। डॉक्स में लिखा हुआ था कि आप ये पास कर दें, मैंने टैब नेविगेशन माई टैब्स लिखा हुआ है। अब हम इसको एक्सपोर्ट करके यहाँ पर ले जाएंगे, हमारी कर रहा हूँ, हम नेविगेशन पे आ गए, और यहाँ से मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ, इंपोर्टिंग ऐप गेटर, और मैं कर देता हूँ इंपोर्ट ऐप नेविगेशन। सही है। तो अदर देन डिफाइनिंग या होम, मैं भले नाम इसको होम हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पर डिफाइन डालूंगा कंपोनेंट में, होम स्क्रीन डालूंगा, मैं यहाँ डालूंगा टैब नेविगेशन आएगा, वो हम देखते हैं। ये मेरे पास पुराना था, बंद कर दिया, इसको यहाँ ले आते हैं। ठीक है, अभी हम चेंज देखते हैं क्या आया। और इसने हमें गाइड करने के लिए और भी बताया हुआ, यहाँ यहाँ भी आप जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद इसके प्रॉप्स बताए हमें, इनिशियल राउट कि आप चाहते हैं कि पहला बाय डिफॉल्ट राउट कौन सा खुले। तो बाय डिफॉल्ट अभी ये फर्स्ट वाला ही खुलता है, जो उसके अंदर डिफाइन होगा टैब नेविगेशन में, फर्स्ट वाला। देखें ये खुद ब खुद आ गया, मैंने यहाँ पर डिफाइन नहीं की थी स्क्रीन से, खुद ही बना हुआ ये आ गया। ये फीड स्क्रीन आ गई पहले बाय डिफॉल्ट की। तो मैंने क्या बोला बेसिक, मैंने ये बोला इसको जो स्क्रीन होम है, ये होम स्क्रीन थी, सही है, उस होम स्क्रीन में टैब नेविगेशन ऐड कर दो, कौन सी वाली, जो मैंने टैब में डिफाइन करी यहाँ पर, एक फीड की स्क्रीन। जब मैं यहाँ करता हूँ तो बाय डिफॉल्ट फीड की स्क्रीन पे होता हूँ, मैं जा सकता हूँ मैसेज की स्क्रीन पे, तो उसको आप जितना चाहें खेल सकते हैं के साथ। और मैं अगर चाहूँ यहाँ टैब में मैं यहाँ ऐड कर दूँ, मैं चाहूँ तो अपना भी कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कर दिया होम, और मैं यहाँ कह रहा हूँ भाई होम स्क्रीन पे आ जाओ, मैं यहाँ वापस से जो अपने कर देता हूँ सर्च, और मैं को सर्च स्क्रीन लेके आ जाओ, यहाँ मैं कह रहा हूँ प्रोफाइल, और मैं इसको कह रहा हूँ प्रोफाइल स्क्रीन पे आ जाओ। ठीक है, और मैं नेविगेशन से कमेंट कर देता हूँ। अब देखें मैजिक इसका, जो रियल वर्ल्ड में इस्तेमाल होगा वो ऐसा होता है। मैजिक हो गया, नहीं मैजिक अभी ऐसा, ये एक दो चीज़ शो हो रही है, मुझे इसको बंद करना पड़ेगा। मैं होम पे जाता हूँ, होम 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 स्क्रीन पे जाता हूँ, ये मेरे अपने टैब्स भी शो हो रहे हैं, मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ फॉर नाउ। तो आपको सिर्फ ये शो होगा नीचे वाला। अच्छा, इसको इसको भी हम ऐसा बना सकते हैं, इसके आइकन वाइकन सब चेंज, इसकी प्रॉपर्टीज हैं। आप टैब में जाएंगे ना, टैब नेविगेशन में, तो टैब स्क्रीन डॉट नेम में आपको ऑप्शन मिलेंगे। अगर इसको थोड़ा सा और पढ़े हम लोग ना, तो आइकन भी आएगा, सब कुछ आ सकता है, वो कोई मसले वाली बात नहीं है। वो कैसे आएगा, टैब बार ऑप्शंस में आएगा। तो ये मेरे पास लेबल हो गया,
एक मिनट ना, ये आपको सब मिलेगा, आइकन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। टैब बार, बिलो आइकन आपको लगाना है, ऊपर आइकन, ये सारे इसके प्रॉप्स हैं। थोड़ा सा पढ़, सब कुछ वही चीज़ ये रहा। स्क्रीन ऑप्शंस में आगे आपको जो भी देना है ना इसके बारे में, बटन मैं देख रहा हूँ एग्जैक्टली वो आइकन वाला आपको दिखा दूँ ताकि टैब बार इनिशियल, टैब बार एक्टिव, टैब बार लेबल, हाँ ये रहा। टैब डॉट स्क्रीन करिए आपने, नेम फीड दिया, कंपोनेंट बताया, फिर ऑप्शंस के अंदर आपने बताया इसका लेबल क्या होगा। तो अगर मैं ये कॉपी करके ले जाऊँ तो ये आपके पास आपको शो हो जाएगा कि ये हम लोग काम जो रियल लाइफ में हम करते हैं वो इस तरीके से करते हैं। ये होम स्क्रीन था, ऑप्शंस हमने बता दिया, टैब बार लेबल भी होम है, टैब बार आइकन हमने बता दिया ये। अब हम लोग यहाँ पर ले आएंगे क्योंकि हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं वो वाला काम, तो वो हमारे बॉटम टैब में जाएंगे हम लोग, बॉटम टैब्स, तो हम लोग कॉपी करेंगे लाइन को, इम्पोर्ट यहाँ लेके आएंगे हम लोग, और क्योंकि हम लोग इससे इम्पोर्ट कर रहे हैं अपना आइकन्स, तो फॉन्ट ऑसम 5 ले आएंगे इधर, नेम होम, कलर जो भी हम लोग डिफाइन कर रहे हैं, कलर हम लोग लेट्स से ब्लैक ही कर लेते हैं। टैब बार आइकन उसने अलग से कोई फंक्शन डिफाइन किया हुआ है आई थिंक, टैब बार, टैब बार, टैब बार, ठीक है देखते हैं क्या हो रहा है। ये हमने कर दिया, टैब बार आइकन ने बता दिया, और हमारे पास ये आ जाना चाहिए। ठीक है, आइकन भी आ गया, परफेक्ट हो गया, सही है। सिमिलरली अगर मैं इसी के लिए भी कर दूंगा तो उसके बाद भी आ जाएगा। ये होम, ये सर्च स्क्रीन थी, बिल्कुल वही चीज़ जो मैंने करके दिखाई थी आपको उसके साथ, वो उसके साथ भी आ जाएगी। ऑप्शंस पूरे कॉपी करें, पेस्ट कर दिया, और जो आखिरी स्क्रीन है, ताकि आपको दिखा दूं कि जो चीज़ मैंने हाथ से बनाई थी ये कैसे बिल्ट इन खुद ब खुद बन रही है। नाम चेंज कर देते हैं, सर्च आइकन, सर्च, टैब बार, नेम, प्रोफाइल, ये है जो कि आपका तरीके से हम लोग काम करते हैं। जो मैंने किया था वो तो दिखाने के लिए था। अच्छा, प्रोफाइल का आइकन यूजर था आई थिंक। अब आपने दो तरीके देख लिए कि अगर आपको टेक्स्ट साइड पे दिखाना हो ऊपर नीचे, उसका भी ऑप्शन आपने पढ़ा होगा नहीं, तो यहाँ पर था कि ब्लो आइकन, टैब बार लेबल ब्लो, अब ऐसा कुछ था यहाँ पर, तो खाली आपको वो यूज करना है प्रॉपर्टी, और वो आपका बेहतरीन से काम हो जाएगा। ठीक है, समझ आया ना। यहाँ से हम लोग जा सकते हैं डिफरेंट स्क्रीन पे, वही चीज़ अब हर स्क्रीन पे मैंने लगा हुआ है, तो मुझे अब मुझे रिमूव करना पड़ेगा ये। तो मैं प्रोफाइल स्क्रीन पे गया, अब मुझे इसकी ज़रूरत और नहीं है क्योंकि मैंने अपना लाइब्रेरी यूज़ करके काम आसान कर लिया। तो ये सब इसलिए मैं पहले मुझे एरर आता ना, क्योंकि हम लोग रियल लाइफ में काम नहीं करते ना, तो मैंने कस्टम एग्जाम बनाई थी तो आपको दिखा रहा था। तो ये हम सर्च प्रोफाइल बिल्कुल नेविगेट कर रहा है परफेक्टली, कोई इशू नहीं है, सही है। आई होप कि आज का ट्यूटोरियल थोड़ा सा अच्छा रहा होगा आपके लिए, और इसमें हमने कुछ बनाया, तो आप ट्राई कर सकते हैं इसको। साइड बार ड्रॉ नेविगेशन जो आजकल यूज़ नहीं होती है, बट यू कैन ऑलवेज प्ले अराउंड, ये भी आपको यहीं से मिल जाएगी। इसका कोड लेके आप खुद ही समझ सकते हैं, और कोई मसला हो तो यू कैन डिस्कस। ये डिफरेंट टाइप ऑफ नेविगेशन है, मटेरियल टॉप टैब्स, अभी हमने बॉटम टैब्स देख लिया ना, अभी इसके बाद हमने नेटिव स्टैक देख लिया हमने, सिंपल था वो भी, उसकी इंस्टॉलेशन हमने कर ली थी और उसको हमने क्रिएट कर लिया था। फिर हमने बॉटम टैब्स भी देख लिया, खुद कस्टम भी बना के देख लिया और ऐसे भी देख लिया। अब हमें ड्रॉवर जो आप खुद बना के देते, कोई मुश्किल नहीं है, कोड इसका दिया होगा नीचे कहीं, ये रहा। उसमें भी ऐसे ही है कि यहाँ हमने टैब की जगह ड्रॉवर यूज़ कर लेंगे, ड्रॉवर को डिफाइन किया, फिर हमने उसको भी स्टैक में दे दिया स्क्रीन के अंदर, कि इस स्क्रीन में ये शो हो जाए आइटम लिस्ट, वो भी मुश्किल नहीं है। बॉटम टैब्स भी हमने देख लिए हैं, है ना, ये अच्छे वाले, ये भी बना सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और एक होते हैं जो ऊपर से टैब्स आते हैं, उसका कोई स्क्रीन एग्जाम्पल दी हुई है इसमें, नहीं दी हुई, बट ये भी बहुत अच्छी चीज़ है, तो ये भी आप ट्राई कीजिएगा, सही है। इसके अलावा और कोई इसको कस्टमाइज़ करना हो तो हमारे पास बहुत चीज़ें और अवेलेबल हैं यहाँ पर, तो ये डॉक्यूमेंटेशन इज़ द वे टू गो, और कोई मसला हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। तो सब तक सबको क्लियर है यहाँ पर, कोई मसला तो नहीं है। आज हमने थोड़ी सी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट थी वो की, नेक्स्ट सेशन से इंशाल्लाह हम लोग एक नए स्पीकर में लाऊंगा जो कि आपको थोड़ा सा और एक ऐप बना के दिखाएंगे, कुछ छोटी सी, या कुछ और आपको दिखाएंगे, सही है। तो कोई सवाल हो तो प्लीज़ बता दें, हमारा बिल्कुल टाइम पे ख़त्म हुआ आज, क्योंकि आज ऑडियो इशू ज़्यादा नहीं आया हमारे पास, एंड आई थिंक
प्लेटफॉर्म भी ज़्यादा अच्छा है आई थिंक रिकॉर्डिंग वाइज भी, तो हम लोग इसी पे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट सेशन भी इंशाल्लाह। ठीक इवन कोई मसला हो तो ग्रुप पे आप डाल सकते हैं अपनी चीज़ें, कोई सवाल हो तो अभी पूछ सकते हैं, वरना मैं आपको ग्रुप पे ज़रूर कोशिश करूँगा जवाब दे दूँ, या मेरी टीम में से कोई आपको जवाब दे देगा। हाउ मेनी मोर सेशन यार जकी, सेशंस तो कोशिश करेंगे कि हम लोग उसको जल्दी रैप, एक दो सेशन और कर लेंगे, सही है, फिर हम लोग दूसरी चीज़ों पे मूव करेंगे। आपको बेसिक्स तो समझ आ गए ना रिएक्ट नेटिव पे क्या करना है। अभी एक ऐप भी हम कोशिश करेंगे बना लें फुल फ्लेज तो नहीं हो पाएगी, टाइम इतना होता नहीं है, अगर मैं क्योंकि मैं लाइव कोडिंग को प्रेफर करता हूँ, अगर मैं कोड बना के ले आऊँ आपके पास तो फिर तो बस ये होगा मैं लाइन बाय लाइन बता रहा हूँ आपको ये हो रहा है ये हो रहा है, तो बहुत सारे लोगों को समझ भी नहीं आएगा, भले मैं कितनी अच्छी ऐप भी बना के ले आऊँ, लेकिन मैं आपको खुद से कोड करके नहीं दिखाऊंगा तो आई एम नॉट श्योर कि यू विल एबल टू अंडरस्टैंड इट। तो मैं ये कोशिश करता हूँ कि खुद ही बनाऊँ उसी वक्त पे, ताकि जो मेरी हो रही है उसी के मैं चाहूँ तो परफेक्ट ऐप बना के ला सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास बनी हुई होगी प्रोबेबली, तो मैं आपको दिखा सकता हूँ ये इतनी अच्छी ऐप है, इसमें बस ये करना है, लेकिन वो समझ नहीं आएगा। सो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि छोटी ऐप बनाए, वाले हम लोग टू डू ऐप से हमने स्टार्ट किया था, मैंने खुद कोड करी है, आज की मैंने बेसिक से बताया, फिर आपको इंडस्ट्री के प्रैक्टिस से बता दी। अब हम देखते हैं कि जो नया स्पीकर मैं बात कर रहा हूँ, अगर वो क्या है, उसके पास कोई ऐप है वो बना सकता है 1.5 घंटे में, तो इंशाल्लाह हम लोग उसको करेंगे, और एक मैं ऐप कर लूँगा एंड में अगर टाइम बचा। थोड़ा बहुत आपको हाँ एपीआई का कनेक्शन नहीं बता दूंगा कि डेटा कैसे आता है, उसको कैसे रिट्रीव करना है, एंड आई थिंक देन यू कैन मेक योर ओन एप्स एंड यू कैन सबमिट इट। मैं इसका सबमिशन भी खोल दूंगा, एंड जो सबमिट कर रहा होगा क्वालिफाई कर देंगी ऐप्स, क्योंकि हमारा मिनिमम क्राइटेरिया है कि आपकी ऐप एक मिनिमल फंक्शनल हो, आपने जो चीज़ें सीखी हैं वो इम्प्लीमेंट करी हो, और कोई अच्छा प्रोडक्ट बनाया, तो यू विल गेट अ सर्टिफिकेट एंड शाउट आउट फ्रॉम आवर पेज। सो या दैट्स इट, थैंक यू सो मच। तो हम लोग नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।